होता है कि जिसमें CHO ये तीनों हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपके NB आता है, PB आता है, SB आता है, सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जब हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही डिस्कस करेंगे बेटा, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कार्बन। कार्बन को पढ़ते हैं। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट कार्बन का स्ट्रक्चर पहले सर, टेट्रावैलेंसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। टेट्रावैलेंसी स्ट्रक्चर में ये देखो ऐसे, ठीक है, क्लियर है। अब जब इसके पास ये सारी चीजें रहती है तो यहाँ पे आके सबसे बेसिक सा स्ट्रक्चर जो बनाएगा, कोई आके एलिमेंट जुड़ेगा जो कि अपना एक एक शेयरिंग करवाएगा, ऐसे शेयरिंग करवाएगा इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, दिमाग में रखना कार्बन। कार्बन हमारा जो बॉडी है ना वो भी इसी से ही बना है, ठीक है। कार्बन आप स्मोक ले रहे हो लेकिन बॉडी में कार्बन ही है। लेकिन कार्बन किस फॉर्म में है ये डिसाइड करता है कि ये हमारे लिए डेंजर में है या हमारे लिए बेनिफिशियल में है, क्लियर। दूसरी चीज़, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे। अब देखो जब हम बात करते हैं कार्बन के, तो कार्बन का एक वर्ड आता है, कीवर्ड आप लोग एलोट्रॉप्स सुनते हो, एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी व्हाटएवर में भी, ठीक है। एलोट्रॉप्स मतलब होता है जहाँ पर प्योर कार्बन मौजूद हो, प्योर कार्बन। अब एलोट्रॉप्स में आपके पास दिमाग में आएगा क्या क्या? सबसे पहले आपके पास आएगा ये जो पेंसिल की ग्रिप देखो, बचपन से ही आप लोग ग्रेफाइट सुनते हो, पेंसिल में ब्लैक कलर का, वो ग्रेफाइट जो है प्योर है, एलोट्रॉप्स है। इसके बाद डायमंड प्योर कार्बन है। ये जो कोल वगैरह होता है, स्मोक वगैरह होता है, सब कार्बन है, ठीक है। ये सब 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 एलोट्रॉप है, क्लियर। तो ये सारे कार्बन है। कार्बन का प्योर कार्बन का कलर ब्लैक होता है, पर आप देखो डायमंड का कलर ब्लैक है क्या? नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। वाइट इसलिए दिखता है बिकॉज ऑफ योर रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें, क्लियर। तो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सोचेंगे तो हम कार्बन को सोचेंगे। अब CHO कैसे आया या NPS कैसे आया, ये देखिए। जब मैं सी की बात कर रही हूँ तो यानी कि टेट्रावैलेंट कार्बन, टेट्रावैलेंट हुआ। टेट्रावैलेंट हुआ तो इसमें क्या क्या जुड़ सकता है? अब इधर मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, ठीक है। अब बॉन्डिंग बेटा जी बहुत तरीके से हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं बेसिक सा चीज़ जोड़ूं तो CH। अब देखो कार्बन का जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। आप लोग बोलते हो ना आजकल बहुत ट्रेंड चला है डाइट का, कीटोनिक डाइट, ठीक है। कीटोनिक डाइट मतलब क्या है? जब बॉडी में कुछ भी नहीं लोगे तो एक स्तर पर आके बॉडी में फैट, ये वो कार्बोहाइड्रेट पहले खत्म करेगा, कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। फिर वो धीरे 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 फैट खत्म होता है, ये ट्रेंड चल रहा है कीटोनिक डाइट का। तो कीटोन क्या है? कीटोन क्या है? कीटोन एक्चुअली CO है। CO ग्रुप को हम लोग कीटोन ग्रुप कहते हैं। उसी तरह एल्डिहाइड, CHO। अब ये जो आप पता नहीं आपके लैब में आपने देखा होगा कि नहीं, बायो की लैब में आप देखेंगे कि कुछ स्पेसिमेंट्स जो होते हैं एल्डिहाइड्स में डूबे होते हैं, अल्कोहल्स में डूबे होते हैं। ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फॉर्मल्डिहाइड सुना है आपने नाम? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है ये क्या है? एल्डिहाइड है, यानी कि CHO ग्रुप है। अब ये CO ग्रुप कैसे अटैच होता है बेटा? ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी जुड़ सकता है, यहाँ पे कुछ जुड़ सकता है। इसी तरह अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप का बनाऊँ तो H और CO, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो बचा कितना? कार्बन के देखो 4 हैं, एक इससे जुड़ गया, 2 इससे जुड़ गए, 3। तो इसका मतलब जो बाहरी ग्रुप आएगा वो इधर से जुड़ेगा, एक ही जुड़ेगा, समझ रहे हो? ऐसे होती है फंक्शनल ग्रुप। फिर एक फंक्शनल ग्रुप आती है OH, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल आप सुनते हो ना, ड्रिंक करते हैं या कोई भी अल्कोहलिक है, या अल्कोहलिक से पीने वाला नहीं होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। ये सब के सब अल्कोहल्स होते हैं। एक आता है आपका एसिडिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप में मेनली ओन्स, ओन्स जोड़ते हैं, या आप बोलोगे कि नॉट ओन्स, आप बोलोगे ओइक जोड़ेंगे, जैसे कि आप बोलोगे इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो वो होता है आपका COOH, एसिड, एसिटोइक एसिड। एसिटिक एसिड सुनता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड खाने को भी बोलते हैं आजकल लोग, ठीक है। तो ये सारे हाँ वीक होता है। तो इसमें क्या होगा? एक तरफ तो डबल बॉन्ड हो जाती है बेटा, और एक तरफ OH ग्रुप जुड़ जाता है, बचा सिर्फ एक, वो एक ही सारी चीज़ों को जोड़ता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने फंक्शनल ग्रुप्स बताए। लेकिन फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी तो कुछ सिंपल होगा। तो उसके पहले जो सिंपल होता है वो बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आती है, किसके? कार्बन के, ठीक है। अब वो कैसे होता है बता? बॉन्डिंग बेस्ड, बॉन्डिंग बेस्ड यानी कि आपके सिंगल बॉन्ड। तो आपने सुना होगा एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। ये अभी बेस में याद कर लो, आप 11th पढ़ो, आप 12th पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, आपको ये हमेशा क्लियर रहेगा बेटा। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब देते हो, जो जनरल साइंस आती है ना, वो यही सब चीज़ें आती है, तो बहुत बेसिक से क्लियर करेंगे आपका। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो 10th में ही क्लियर करना। अब एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, ये मैंने आपको बताया बॉन्ड बेस्ड। तो क्या बताया? सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्केन्स जो होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एल्कीन्स जो होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइंस जो होते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये होंगे कैसे? देखो मेरे पास कार्बन है, मेरे पास क्या है? कार्बन है। अब अगर कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्ड बना लिया तो वो जोड़ेगा क्या? बस 2 ही तो जोड़ सकता है, क्योंकि जोड़ना तो उसे सिर्फ 4 ही है।
वो टेट्रावैलेंट है। क्लियर। सिंगल बॉन्ड में क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड में कार्बन अगर मान लो सिंगल बॉन्ड के साथ किसी के साथ जुड़ गया तो उसके पास बचे कितने बेटा, 3 बचे ना, तो वो 3 तरीके से किसी को भी जोड़ सकता है, तो वो एल्केन बन जाएगा। डबल के साथ जुड़ा है तो वो एल्कीन बन जाएगा, ट्रिपल के साथ जुड़ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। मतलब ट्रिपल के साथ तो वो किसी के साथ जुड़ गया, एक्स्ट्रा बस उसके पास एक ही है, चाहे जिसके साथ जुड़े, चाहे वो जिसके साथ जुड़े। अब ये sp3, अब जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है किसी का, आप लोग को मेटल और नॉन मेटल्स में टीचर पढ़ाएंगे, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा वो चीज उतनी एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, ये बॉन्डिंग में जब आता है तब उसको दिया जाता है। अभी सिर्फ इतना समझो कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, सिंगल, ठीक है, सिंगल का मिथ बोलते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैं आपको बता रही हूँ, और भी आगे बहुत कुछ चलता रहता है। जब सिंगल कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बात करें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, तो एक होगा तो क्या होगा, मिथ, दो होगा तो एक, तीन होगा तो, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एल्केन्स। और मैंने आपको एल्केन्स में बताया कि ये सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन तो टेट्रावैलेंट है लेकिन उसके पास जुड़ेंगे कितने, 3 ही एक्स्ट्रा जोड़ सकता है, क्योंकि वो एक तो अपना बॉन्डिंग के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, अब सबसे बेसिक होता है बेटा एल्केन्स, यानी कि एच जुड़ना, एच जुड़ना, ठीक है, एच ऐड हो रहा है, एच ऐड हो रहा है। अब से पहले आपको ये बता दूंगी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जुड़ रहे हैं, अगर एक जुड़ेगा तो वो मिथ हो जाता है। ठीक है, मैं किसी के लिए भी बोल रही हूँ, अभी एल्केन मत सोचना, जब एल्केन्स आता है ना बेटा तो एन्स उसका क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स होता है ना, दो चीजें होती है, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो जब एल्केन आता है तो एन जो होता है उसका क्या हो जाता है, सफिक्स। ठीक है, जब डबल बॉन्ड एल्कीन होता है तो इन उसका सफिक्स होता है, और जब एल्काइन होता है तो वो आइन उसका सफिक्स होता है। क्लियर, ये सारे सफिक्स हैं। अब आप इधर देखो, जब एक कार्बन एटम होगा तो वो मिथ हो जाएगा, जब 2 कार्बन एटम हो जाएगा तो इत हो जाएगा, जब 3 कार्बन एटम होगा तो प्रो हो जाएगा, जब 4 कार्बन एटम होगा तो बट हो जाएगा, ब्यूट, एक्चुअली इसको ब्यूटेन बोलते हैं, तो ब्यूट। ठीक है, जब आपके पास 5 होगा तो पेंट हो जाएगा, 6 होगा तो हेक्स हो जाएगा, 7 होगा तो हेप हो जाएगा, 8 है तो ऑक्ट हो जाएगा, 9 है तो नॉन हो जाएगा, और 10 है तो डेक हो जाएगा, DEC डेक होता है। क्लियर। अब इसका एक देखो, ये सारे जो है फॉर्मूले बने हैं, कैसे फॉर्मूले बने हैं, ये बनाते हैं, हमारे पास जनरल आइडिया है, हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा लॉजिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है, थोड़ा बहुत देखो एक्सेप्शंस होता है हर जगह, बट इट इज वर्क ऑन पर्टिकुलर फैक्ट। ठीक है, अब क्योंकि हम एल्केन बता रहे हैं तो देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, सारे के सारे क्या आ गए, एन, सारे सफिक्स क्या आ गए। अब जैसे ही लिखा रहेगा आपके सामने इथेन, तो आप फट से बता दोगे ये एक किस्म का एल्केन है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बता रहा है इथेन, अब आपको उसका फॉर्मूला लिखना, कैसे लिखोगे, रटोगे तो ना, आपको पता है कि 2 कार्बन एटम है, तो देखो आप 2 कार्बन, पहले मैं स्ट्रक्चर वाइज बता रही हूँ, 2 कार्बन एटम है, ठीक है, अब क्योंकि ये वाले कार्बन को भी तो फिल करवाना है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ये वाले कार्बन को अपना 4 करवाने हैं, तो देखो ये वाले कार्बन का 4 हो गया ना, 1 2 3 4। क्लियर, इस वाले कार्बन को भी 4 करवाने हैं, तो 1 2 3 4। क्लियर, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल में ही रहेगा। क्लियर, तो अब हम क्योंकि एन्स एल्केन्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक क्या होगा, एच को जोड़ना होगा, बेसिक क्या होगा, एच को जोड़ना होगा, तो जोड़ दो एच, 1 2 3 4 5 6, जुड़ गए, जुड़ गए कि नहीं, अब काउंट करके बोलो कितने एच है, 6 एच है, नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू 6 और नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2, होगा कि ना, तो इसका मतलब C2H6 क्या बना, इथेन, क्या बना, इथेन। हाँ, अब आप मुझे पेंटेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, आपको बोला पेंटेन, ठीक है, पेंटेन का नाम ही समझ में आ रहा है कि सी जो होगा आपके पास 5 कार्बन होंगे, ठीक है, 5 एटम होंगे। अब एन है तो यानी कि एल्केन होगा, यानी कि कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा, कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो कलर मैं चेंज कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे सबको टेट्रावैलेंट बनाना था, इसके पास तो 3 जाएंगे, इसके पास सिर्फ 2 जाएंगे क्योंकि 2 तो इधर शेयरिंग में है, इसके पास भी 2 जाएंगे, इसके पास भी 2 जाएंगे, इसके पास वापस 3 जाएंगे क्योंकि इसके पास इस साइड में कोई शेयरिंग नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एच कैसे बैठेंगे, ऐसे, एच कैसे बैठेंगे बेटा जी, ऐसे, ऐसे ही बनाया, ओके, ये आपका बना है पेंटेन। ठीक है, ओके, मैं अगर ये पूरा का पूरा अगर आप एक एक करके गिनोगे तो टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इससे बचने के लिए एक चीज बनाई गई है जिसे कहते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्केन्स का बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एल्केन का, सी एन, साइड वाले भी 2 होंगे ना, तो ये होगा एच, CnH2n+2, और सिर्फ 2n रहता है तो वो एल्कीन का होता है, सिर्फ रहेगा तो एल्कीन का होगा, और -2 कर दोगे तो एल्काइन का होगा। क्लियर, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, साइड में लिख लो, साइड में मैं आपको बता दे रही हूँ, ऑन नहीं किया जाता वैसे, नहीं ऑन नहीं किया, मैं दूसरे पेज में जा रही हूँ और अच्छे से देखते रही हूँ आपको।
देखो जनरल फार्मूला ठीक है किसका, एल्केन डिस्कस कर रहे हैं तो एल्केन का लिखते हैं CnH2n+2 ठीक है। तो अगर मैं इथेन का बोलूँ तो क्या हो जाएगा C2H2n माने 4 C2H6 ठीक है। अभी हमने पेंटेन का ड्रॉ किया है तो पेंटेन का यानी कि C5H2n+12 तो 12 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लियर है ना। तो ये चीज़ क्या होती है जनरल फार्मूला, ये हमारे किसके लिए एल्केन, ऐसे ही एल्कीन का भी होता है एल्काइन का होता है। लेकिन जैसे ही कार्बन कंपाउंड्स जब हम स्पेसिफिकली लेते हैं बेटा कार्बन कंपाउंड्स ना, तो ये कार्बन कंपाउंड्स मेनली आप डिवाइड जब करोगे टाइप्स में तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक ठीक है। ये 3 तरीके के बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। अब आपने बहुत नाम सुना होगा बेंजीन, कभी भी केमिस्ट्री वगैरह का कोई वॉलपेपर आता है तो बड़ा सा ये एक डायग्राम बना होता है ना, जिसे हम बेंजीन कहते हैं। 6 रिंग्स हैं, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, क्लियर। तो ये बेंजीन क्या हो गया, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जितने भी स्ट्रक्चर बेंजीन से बन रहे हैं इधर जोड़ो उधर जोड़ो। अच्छा टॉलविन जो आपके नेल पॉलिश में रहता है, यहाँ पर एक CH3 जोड़ दिया जाता है बेंजीन के रिंग में। हाँ टाइनाइट्रोटॉलविन TNT बम गोले में बनाया जाता है, तो टाइनाइट्रोटॉलविन यही तो है। इसी में नाइट्रोजन कर देंगे 3 जगह पे तो बन जाएगा आपका, क्लियर। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक, क्लियर। अब सैचुरेटेड में आपके सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले यानी कि क्या आ जाएगा एल्केन। अनसैचुरेटेड में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताओ, एल्कीन साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी आएंगे मोर देन 1, तो ये क्या आ जाएगा एल्काइन, क्लियर। एरोमेटिक में ये सारे बेंजीन सारी चीजें आ जाएंगी, क्लियर। ये समझ में आ गया। तो आपको ये भी एग्जाम में दे सकता है कि बहुत सारे एल्कीन, बहुत किस्म के एल्काइन दे देंगे और एरोमेटिक दे देंगे, तो आपको बताना पड़ेगा उनमें कि सैचुरेटेड कौन सा है या एरोमेटिक कौन सा है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, क्लियर। ये सारा बेसिक्स है जो आपको क्लास 9 में बताया जाएगा, बता दिया गया है, क्लियर। अब देखो बेटा जी एल्कीन और एल्काइन, क्लियर। एल्कीन मैंने क्या बोला था डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, होगा कि नहीं। अब दोनों ही कैसे हैं अनसैचुरेटेड, दोनों ही अनसैचुरेटेड है बेटा जी। तो इसमें डबल बॉन्ड, अब कार्बन डबल बॉन्ड से किसी से जुड़ा है तो बचा इसके पास क्या 2। अब कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से किसी से जुड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, 2 नहीं हो पाएगा 3 तो इधर है, 1 ही बचा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हाँ सबसे ये भी पहला पूछा जाता है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन तो क्या होता है, सबसे छोटा मेंबर जो कंप्लीट कर रहा है उसकी टेट्रावैलेंसी को, तो क्या हो जाएगा मीथेन बेटा, मीथेन, ध्यान रखना है। लेकिन क्या यहाँ पे हम H जोड़ सकते हैं क्या, H को सिर्फ हम यहाँ और यहाँ जोड़ सकते हैं क्योंकि H तो सिंगल बॉन्ड डोनेट करेगा, H डोनेट करने के लिए एक ही है, तो एक के साथ ही H कोई डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा हम C ही जोड़ सकते हैं, O जोड़ सकते हैं, C और O ही जोड़ सकते हैं, समझ गए। तो क्या तो ये क्या हो गया C2H2, इससे छोटा मेंबर। क्या आप सिंगल C को लेके मीथीन कभी सुना है, देखो अभी बेसिक सा डिफरेंस है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि कार्बन जो होता है वो आपका टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। यानी कि वो शेयरिंग करेगा 4 सिंगल बॉन्ड से चारों तरफ कर लेगा, तो सिंगल बॉन्ड करे, डबल बॉन्ड करे, ट्रिपल बॉन्ड करे, लेकिन करेगा सिर्फ 4, टेट्रावैलेंसी ही है उसकी। लेकिन जब हम वैलेंसी कंप्लीट करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ तो वो तो एक ही देगा ना शेयरिंग में, वो शेयरिंग में एक ही देगा। तो जब हम एल्केन की बात करते हैं बेटा जी, तो ये शेयरिंग में चारों तरफ से एक कर दिया, ठीक है। तो इसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो बन गया वो मीथेन का ही बन गया इजीली, CH4, ठीक। लेकिन एल्कीन के केस में ऐसा नहीं है, एल्कीन के केस में उसे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बचेगा सिर्फ 2। अब ये O के साथ बना सकता है, दूसरे C के साथ बना सकता है या किसी के साथ बनाए, लेकिन H के साथ तो नहीं बनाएगा कैसे, बना पाएगा क्या, नहीं। H तो सिर्फ एक ही देगा ना, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो इसका मतलब H जहाँ पे बैठे यहीं पर बैठेगा। यहाँ पे वो सबसे बेसिक से अगर एल्कीन स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे C ही बैठाना पड़ेगा, समझ गए। तो इस वजह से बेटा जी ये क्या हो गया 2 कार्बन और 2 H, यानी कि स्मॉलेस्ट मेंबर जो इसका एल्कीन का स्टार्ट होगा, स्मॉलेस्ट मेंबर वो क्या स्टार्ट होगा इथीन, क्या स्टार्ट होगा इथीन। मैंने बोला ना एल्कीन का सफिक्स क्या होता है ईन होता है, एल्कीन का सफिक्स क्या होता है ईन होता है। इस वजह से हमने क्या कहा एल्कीन, तो ये इथीन। अब आप मुझे ब्यूटीन बना के दिखाओ, ब्यूटीन। देखो जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या था CnH2n+2, किसका था एल्केन का। लेकिन जब एल्कीन की बात करते हैं तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। तो अब बनाओ, क्योंकि हम लोग एल्कीन डिस्कस कर रहे हैं तो एल्कीन के पास यानी कि डबल बॉन्ड होगा, दूसरी चीज मेंबर इसका इथीन होगा। अब मैंने आपको क्या बनाने को बोला था ब्यूटीन। अब बेटा जी ब्यूटीन मतलब 4,
अब आप मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बैठा सकती? मैं यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बैठा सकती हूँ, मैं यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बैठा सकती हूँ, 3 जगह बैठा सकती हूँ ना। मान लो मैंने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है, तो इसकी शेयरिंग अब क्या क्या हो जाएगी? 1 और 2, क्योंकि इसके पास 2 तो चला गया। सिमिलरली इसकी शेयरिंग क्या हो जाएगी? 2 तो चला गया, 1 इधर चला गया, तो बस ये बनेगा 1 ही, ठीक है। ये भले ही 2 और बैठा सकता है, ये तो 3 बैठाएगा। समझ गए? बताओ यस और नो, कर सकते हैं ना? तो इन सबको 4 बैठाएंगे। लेकिन देखो बेटा जी, क्लास में पढ़ते सब हैं, लेकिन फर्स्ट आता कोई एक ही है। तो ये कैसे बन रहा है? यानी कि इसकी रैंकिंग क्या बन रहा है? रैंकिंग पे बन रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये डबल बॉन्ड किस कार्बन के पास बैठा है, हम लोग उसकी रैंकिंग करते हैं, उसकी नंबरिंग करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? नंबरिंग। और ये नंबरिंग किस लिए किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर नंबर आता है, नोमेनक्लेचर के ऊपर बहुत, ठीक है। तो जब नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग, तो एक बात बताओ कि मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि नोमेनक्लेचर में जो ग्रुप ऐड है, उस ग्रुप को सबसे पहले लिखेंगे, ग्रुप को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या है? यहाँ पे तो कीन का ग्रुप है, मतलब एल्कीन का ग्रुप है। तो अगर मैंने इसको ही प्रेफरेंस देंगे, नंबर 1 हम इसी को लिखेंगे, यहाँ से 1 नहीं लिखेंगे, 1 हम यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि इस कार्बन के पास है। तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ से लिखती तो कैसे होता? हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन खोजना होता है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन। फिर हम जो ग्रुप अटैच है उसकी प्रेफरेंस देते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, लेकिन अगर इधर से लिखे तो ये फर्स्ट पर आएगा, लेकिन अगर मैं इधर से लिखती तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आता, आता कि नहीं? तो मुझे तो ये करना ही नहीं, मुझे तो पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड को देना है। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। इसलिए लिखते टाइम हम क्या लिखते हैं? ब्यूट 1 इन। क्या लिखते हैं? ब्यूट 1 इन। जब तक आपके क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफाई ना किया जाए, आप ब्यूटीन को ऐसे ही लिख देना, ठीक है। ब्रैकेट में ब्यूट 1 इन करोगे। अगर स्पेसिफाई किया जाए तो मैं दूसरा ब्यूटीन भी बना सकती हूँ। कैसे बनाऊंगी? अगर ऐसे बना दिया तो देखो, इसको यहाँ पे बैठा दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तब मैं इधर से नंबरिंग लूँगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2 हो जाएगा। तो ब्यूट 2 इन क्या होगा? ब्यूट 2 इन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। बना लोगे? अब आप मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट जो है हमारा आइन, एल्काइन। एल्काइन में सफिक्स क्या जोड़ते हैं? सफिक्स जोड़ेंगे आइन का, क्लियर। अब जब सफिक्स आइन का जोड़ेंगे सॉरी, ये होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब मान लो कार्बन अपना ट्रिपल बॉन्ड किसी के साथ शेयर कर दिया, तो उसके पास बचा क्या? एक एच बचेगा, बचेगा एक एच। तो यानी कि अगर मैं स्मॉलेस्ट मेंबर की बात करूं, स्मॉलेस्ट मेंबर, तो बेटा जी एच तो नहीं होगा, क्योंकि एच तो सिर्फ एक ही दे सकता है। तो यहाँ पे उसे झक मार के दूसरा कार्बन बैठाना ही पड़ेगा। अगर मैं अल्काइंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे एन अगर आ जाता तो दूसरा हो जाता, क्लियर। नाइट्रोजन का जी ये इसका स्मॉलेस्ट मेंबर है। स्मॉलेस्ट मेंबर के पास कार्बन कितने हो गए? इसका मतलब 2, 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम हो गया बेटा जी, यानी कि ये इथाइन हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? इथाइन। हाँ, तो स्मॉलेस्ट मेंबर अगर पूछा जाए एल्काइन का क्या है, तो आप बोलोगे इथाइन। अगर आपसे पूछा जाए एल्कीन का क्या है, तो इथीन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एल्केन का क्या है, तो आप बोलोगे मिथेन। मिथेन। प्रैक्टिस करनी है नामों का। अब आप मुझे, तो इसका मतलब देखो, चाहे 1 इधर लो चाहे 1 इधर लो, बात सेम ही है। अगर मैं आपको बोलती पेंटाइन बनाओ, पेंटाइन, तो कैसे बनाओगे? देखो पेंटाइन है बेटा, तो प्रेफरेंस लेवल आएगा फिर से, जैसे उसमें आया था इसमें भी आएगा। तो आप क्या करोगे? तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इधर पे ही बैठाएंगे, ठीक है। पेंट 1 आइन, क्या लिखोगे? पेंट 1 आइन। लेकिन अगर कभी किसी ने दूसरे नंबर पर बैठा दिया और इसको सिंगल बॉन्ड ही रखा, तो आप क्या करोगे? तो बोलोगे पेंट 2 आइन। लेकिन अगर कभी ऐसा रहे कि 5 तो कार्बन एटम रहेंगे, लेकिन एक के पास डबल है, एक के पास ट्रिपल है, तो आप क्या करोगे? तब आप नाम, मेरे पास 3 चीजें हैं, ठीक है। क्या क्या है? एल्केन, एल्काइन, एल्कीन सॉरी, और एल्काइन, क्लियर। ये बना रहा है 3 बॉन्ड, ये सॉरी, ये बना रहा है 1 बॉन्ड, ये बना रहा है 2 बॉन्ड, ये बना रहा है 3 बॉन्ड। इसे हम लिखेंगे सैचुरेटेड, इसे हम लिखेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। ओके। अच्छा, जो चीज स्टेबल रहेगी, एक बॉन्ड से वो स्टेबल रह रही है, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल होगी, ये स्टेबल में थोड़ा कम होगी, और ये लीस्ट स्टेबल होगी, होगी कि नहीं? क्योंकि ये तो एकदम फड़फड़ा रही है 3 बॉन्ड की शेयरिंग के साथ। खुद की ताकत इसके पास कम है, इसका मतलब शेयरिंग में ज्यादा गई है, इसका मतलब आप यही समझे। तो रैंकिंग में ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है स्टेबिलिटी में, किसमें? स्टेबिलिटी। लेकिन जब हम प्रेफरेंस लेवल लिखते हैं बेटा, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस इन नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले एल्काइन आता है, फिर आपका एल्कीन आता है, फिर आपका एल्केन आता है, याद रखना, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? नेक्स्ट मैं आपको एक चीज, ऐसा मैं पेंटेन ही ले रही हूँ, ज्यादा कार्बन एटम है उसमें, पेंटेन ले लिया। अब इसमें आपके पास एल्केन भी है, एल्कीन भी है, एल्काइन भी है,
ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, बनाओ पहले इसको। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे रही हूँ, आप नॉमेनक्लेचर लिखना। चलो, अरे कहाँ है नाम खोल के, नहीं देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको। पहले तो इसके हाइड्रोजन बैठाओ, ये तो 3 बैठेगा, इस वाले कार्बन के पास सिर्फ एक ही जाएगा, इस वाले कार्बन के पास भी सिर्फ एक जाएगा, इस वाले कार्बन के पास एक भी नहीं जाएगा, चारों हो गए इसके पास सिर्फ एक जाएगा। ठीक है। अब सबसे लंबी चेन कौन सी है, सीधी जा रही है जो चेन, मैंने प्रेफरेंस लेवल क्या बोला था, काइंड सबसे पहले आएगा, कीन सबसे पहले जाए दूसरे नंबर पर, एन सबसे लास्ट पे। प्रेफरेंस लेवल यही बोला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका मतलब मैं इधर से लूंगी तब जाके ये कार्बन पहले नंबर पर आएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई ना। अब देखो क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1 2 3 4 5 यानी कि पेंट। ठीक है, पेंट का 1 पर आइन है, तो यानी कि हम आइन तो लिखेंगे इसके प्रेफरेंस पर, और तीसरे नंबर पर इन है, पेंट 3 इन। ठीक है, और आइन कहाँ पर, 1 आइन। ठीक है कि नहीं, इसमें भी कार्बन का जो चेन है वो पूरा क्लोज है, इसमें भी कार्बन का चेन पूरा क्लोज है। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें जो सारे 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये तीनों एग्जाम्पल ओपन चेन है इसके कार्बन के। क्लियर, इस इन तीनों में क्या है, इन तीनों में क्लोज चेन है कार्बन के। क्लियर, पहली चीज। अब ये देखो लीनियर चेन है, ये क्या है, लीनियर चेन है, लेकिन ये दोनों क्या है, ब्रांच्ड चेन है। कैसे चेन्स हैं, ब्रांच्ड चेन। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताऊंगी आपको बेटा, कि जब हम लोग नॉमेनक्लेचर कल देख रहे थे तो मैंने आपको बोला कि सबसे लंबा चेन खोजते हैं, क्या खोजते हैं, सबसे लंबा चेन। तो तुम बताओ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो चेन ऐसे भी जा रहा है, ठीक है, और चेन देखो मैं 2 कलर से करूंगी तो आपको इजी होगा, चेन ऐसे जा रहा है, क्लियर, और चेन ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे लंबा चेन खोजना है, तो ये वाली जो जाएगी बेटा जी, ये वाली क्या होगी, 3 की चेन बनेगी, बनेगी कि नहीं, और ये वाली चेन कैसी बनेगी, 1 2 3 4 की। अब हम ऐसे भी अगर चले तो हमें 4 की चेन मिलेगी, और अगर मैं सिंपल स्ट्रेट भी जाऊंगी तो भी मुझे 4 की चेन मिलेगी, मिलेगी कि नहीं। अच्छा, ये वाला काफी अच्छा सा एग्जांपल है, 4 की चेन मुझे ऐसे भी मिलेगी, 4 की चेन मुझे ऐसे भी मिलेगी। क्लियर, अब देखो ये एक्सटर्नल जब हम ऐसा लेते हैं ना, CH3 डॉट, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। इसी तरह अगर 2 की होगी तो इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, ये भी एक ग्रुप होता है आपका। क्लियर, अब देखो यहाँ पर तो मैं चाहे ऐसे लूँ या चाहे ऐसे घुमा लूँ, मेरी मर्जी। क्यों मेरी मर्जी, यानी कि आप 4 का ही देख रहे हो, 4 से 5 तो हो नहीं रहा है, जैसे भी ले लें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ऐसे लेते हैं। अब आप बता सकते हो मैं ऐसे क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बेटा जी मेरे को ऐसे जब मैं ले रही हूँ ना, तो मेरे को दूसरे नंबर पर ही मिथाइल ग्रुप मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। देखो 1 2 3 4 दूसरे नंबर पर ही मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे घूमती तो 1 2 3 4 तीसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप मिलता 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 ना। तो मेरे को तो अपनी प्रेफरेंस लेवल चाहिए, तो मैं किस पे लूंगी, दूसरे पे लूंगी, तो मैं दूसरे पे मिथाइल ग्रुप लूंगी। क्लियर, अब यहाँ पे कितने कार्बन है, ब्यूट, ब्यूट है ना, 4 का ब्यूट होता है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि 2 पर इसका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है बेटा जी। समझ में आ गया। अब ये वाला देखो, ये वाला कितने कार्बन है, या तो मैं ऐसे चलूँ, 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 जैसे भी चलूँ बात मेरी सेम है ना, कोई अंतर नहीं। तो मैं सिंपल सा चलूँ 1 2 3, तो आप क्या बोलोगे कि दूसरे वाले पे 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल हुआ कि नहीं, डाई मिथाइल, फिर क्या होगा, प्रोपेन। मैं सबसे सिंपलेस्ट वाला नेमिंग कर रही हूँ आपके, समझ में आया ये चीज, आया ना आप सबको। चलो, अब देखो कार्बन जब अपने ग्राउंड स्टेट पे रहेगा तो क्या होता है, कार्बन का 6 होता है कि 5 होता है, बताओ। अरे 4 होता है बेटा जी, कल से ही पढ़े जा रहे हैं टेट्राहेड्रल करके। ठीक है, तो फिलिंग कैसे होगी, पहला s ऑर्बिटल भरता है, फिर p ऑर्बिटल भरता है, तो s को भर दिया, p तो सारा भरेगा नहीं, सिर्फ 2 भरेगा, और एक एक स्पिन के साथ भरेगा। लेकिन कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है बेटा जी, तो ये 3 हो गए ना, इसका एक उछल के इसके पास आएगा, तो ये कौन सी हाइब्रिड हो गई, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए हम कहेंगे कि एल्केन्स जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर रहते हैं। ठीक है, और इसका जो HCH बॉन्ड एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, याद रखना। मीथेन मॉलिक्यूलर टेट्राहेड्रल शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एल्केन्स में कैसा होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, और मीथेन का क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये देखो, अगर इसको ऑर्बिटल शेप पे हम देखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका किसका, मीथेन का। ठीक है, और अगर हम ऐसे पिरामिडल देखो या ऐसे देखो तो एंगल बता दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैं क्या कह रही हूँ, नेक्स्ट है आपका
ये देखो, अगर ये बोल दे कि इथेन का शेप कैसा होगा, तो ये आपके इथेन का शेप है। इथेन होगा बेटा जी, तो sp3 दो आगे जुड़ेंगे, दो कार्बन एटम से जुड़ता है इथेन, होगा कि नहीं? अब देखो नेक्स्ट है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि ये आपके एल्कीन का होगा बेटा जी। किसका होगा? एल्कीन का। एल्कीन का स्मॉलेस्ट मेंबर का नाम बताओ मुझे, कल ही बताया था। एल्कीन के स्मॉलेस्ट मेंबर का नाम, कॉपी पलटो, देखो एल्कीन के स्मॉलेस्ट मेंबर, इथीन। क्या होगा? इथीन। हाँ, ये था ना इथीन का स्ट्रक्चर, था कि नहीं? तो कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में तो ऐसा रहेगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में उधर चला जाएगा। तो अब मुझे बताओ, इतना तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाया, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये कैसा ऑर्बिटल है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब जब ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुआ, अच्छा कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम आपके चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है? और ये अभी का जरूरत नहीं है, ये आपके क्लास 11 का चैप्टर है, तो अपन और भी अच्छे से तब डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानो, ये है। अब ये जो दो मॉलिक्यूल हो गए, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा। तो जब हम लोग करते हैं तो एक होती है सिग्मा बॉन्ड और ये वाली होती है पाई बॉन्ड, ठीक है? हाँ, ये हो गया आपका क्या? पाई बॉन्ड। और ये क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है बेटा। सिग्मा बॉन्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हाँ, और ये वाली बॉन्ड क्या होती है? वीक बॉन्ड, ठीक है? अब देखो, जब हम सिंगल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होती है? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं तो वो कैसी होती है? सिग्मा बॉन्ड होती है, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई पूछे एल्केन्स में कौन सा बॉन्ड है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा जी? जब आप बोलोगे एल्केन्स में होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है? तो आपका सी या सी का अगर सिंगल बॉन्ड हुआ या सी एच का सिंगल बॉन्ड हुआ, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग और सिग्मा बॉन्ड इजीली नहीं टूटते हैं। इनको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनको तोड़ने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इजीली होता भी नहीं है, क्लियर? लेकिन एल्कीन जब आया तो ये पाई बॉन्ड आ गया, तो उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा वीक हुआ ना, उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा वीक हुआ। अब जब ये उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा वीक हुआ बेटा जी, तो हम इसको तोड़ के दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। तो आप जब रिएक्शंस देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना जानो, एक इसके पास सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, क्लियर? अब देखो, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका पक्का वाला सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये ऊपर वाले क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इसके, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके मिलके पक्का थोड़ा सा भी पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और इसके एंगल्स देख लो, यहाँ पर 101 और यहाँ पर 116, क्लियर? तो ये क्या बनाएगा? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। कौन बना रहा है? एल्कीन बना रहा है। कौन बना रहा है? एल्कीन बना रहा है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है एनसीईआरटी में। अब नेक्स्ट देखो, एल्काइन। अब स्ट्रक्चर तो वही है, स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन ये तो उसका ग्राउंड स्टेट है। लेकिन ये वाला डायग्राम समझ में आ गया ना, कैसे इथाइलिन हुआ, कैसे इथाइलिन हुआ दोनों में, ठीक है? कि इथाइलिन में आपके दो अनपोलराइज्ड बन गए, इसलिए हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड। और ये एसिटाइलिन कॉमन नेम होगा। हाँ, अब आप बताओ कि दूसरे वाले में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे 10। कैसे 10 निकाला बताओ? 10 निकाला क्योंकि सिग्मा के जो पहले तो सी माइनस सी करके तो सिग्मा वो 4 है, और सी माइनस एच करके सिग्मा वो 6 है, तो ऐड करके 10 हो गया। और सी इक्वल टू सी का जो पाई है वो 3 है, पाई बॉन्ड 3 है। हाँ, 3 है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2, एक एल्काइन का है और एक एल्कीन का है। अब इसमें बताओ, इसमें बताओ सी वाले में। सी में सिग्मा बॉन्ड 5 है, क्योंकि सी माइनस सी करके 1 आएगा, सी माइनस एच करके 3 आएगा, और सी माइनस एच करके 1 आएगा। तो ऐड करेंगे 5 सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड 2 है, सी माइनस एच करके। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द कार्बोनेट कंपाउंड्स। अब ये हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बोलना है। एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना हाइब्रिडाइजेशन किसमें? sp3 किसमें था? sp3, sp2 और sp, ठीक है? अब बताओ sp3 किसमें था? sp3 किस वाले में? 3 ग्रुप बताए ना मैंने आपको, तो 3 ग्रुप में कौन से ग्रुप में था? ये चीज समझ में आ रही है कैसे हम लोग खोल रहे हैं इसको? ये भी आपका वैसा ही है CHO ग्रुप में, तो सारी चीजें लिखनी है। इसमें सिंगल हो जाएगा, इसमें आपका sp और sp3 हो जाएगा। लेकिन जब ये आती है तो आप केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं? Cl माइनस क्लोराइड ग्रुप, तो मिथाइल का एक शेयरिंग आएगा और इसका एक शेयरिंग जाएगा, तो दोनों मिलकर एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इस वाले की बात है, दोनों मिलकर एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो जब दोनों मिलकर एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। कैसे हाइब्रिडाइजेशन? sp3 इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है दिमाग में। देखो, जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp3 तो टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है? जैसे मीथेन वगैरह में sp2 जो हो गया ये आपका क्या हो गया? प्लेनर हो गया। और sp जो हो गया ये आपका लीनियर हो गया। अभी आप इतना ही जानो बस, ठीक है? तो फिर हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आप मुझे बोलो कौन सा मॉलिक्यूल में कौन सा स्ट्रक्चर होगा। किसी भी स्ट्रक्चर को या तो खुला करके ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। डोंट वरी, ऑल द 3 रिप्रेजेंटेशंस आर सेम। बट यहाँ पर ये क्या है? इथेन है। ये क्या है? इथीन है। ये क्या है? इथाइन है। ये क्या है? मिथेनॉल। अच्छा, जब OH ग्रुप ऐड होता है तो मैंने कल आपको बताया था, इसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है? तो इसका सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स होता है ऑल। क्या होता है? ऑल, ठीक है? तो आप बोलोगे इथेनॉल,
मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप एक बात बताओ, ये इथेनॉल बनाएगा क्यों नहीं? ये इथेनॉल इसका पहला मेंबर कैसे नहीं हुआ? मिथेनॉल ही कैसे हो गया, जैसे मीथेन का होता है? इथेनॉल क्यों हो गया? इथेनॉल क्यों नहीं हुआ? ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ऐसे ही लिखते हो, OH का 1 आया है ना, तो जब ये कार्बन के किसी भी उससे जुड़ेगा, मिथाइल ग्रुप से जुड़ेगा, तो वो एक की शेयरिंग से ही जुड़ जाएगा आराम से। इसको तो वो कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप की तरह, कीटोन का ग्रुप क्या होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। और एल्डिहाइड का ग्रुप कैसा होता है? एल्डिहाइड का तो इसके पास सिर्फ एक ही कर सकता है, इसके पास 2 कर सकता है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ क्योंकि OH माइनस है, एक ही है, तो वो इजीली आपके CH3 से जुड़ सकता है बेटा जी, ठीक है। क्योंकि ये इसका मतलब क्या कि एक ही कार्बन का हो रहा है और ग्रुप भी बन गया, मतलब मेंबर भी बन गया उस अल्कोहल फैमिली का, और सबसे बेसिक 1 कार्बन एटम से बन गया। तो क्योंकि ये सबसे 1 कार्बन एटम से बन गया है, इसलिए मैं मिथेनॉल को इसका स्मॉलेस्ट मेंबर बता दूंगी। क्या बता दूंगी? स्मॉलेस्ट मेंबर। क्लियर है ना? ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपसे पूछ सकता है कभी ऐसे, मतलब ये सारी चीज़ें तो देखो MCQs में पूछते हैं, बोर्ड के एग्जाम के MCQs में नहीं, बट ऐसे कोई अगर आप ऐसा 2 छुटपुट का एंट्रेंस टेस्ट ये वो, तो उसमें कभी कभार पूछ लेता है स्मॉलेस्ट मेंबर, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये स्मॉलेस्ट मेंबर आया कहाँ से ना, उसका बेसिक पीछे का कहानी क्या है। अब देखो एक चीज़ और, ये COOH ग्रुप, ये क्या है? COOH ग्रुप। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बेटा जी, हर चीज़ का स्ट्रक्चर पता होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीली हो जाएगा। अब देखो स्ट्रक्चर में COOH है, तो एक O तो ऐसे लगता है और एक O बेटा जी ऐसे जुड़ता है, बचा इसके पास सिर्फ एक, बचा इसके पास सिर्फ एक। अब यहाँ पर वो कुछ भी जोड़े, मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप जोड़ दे। क्लियर? समझ गए? तो ये जो होता है ये आपका एसिडिक ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप। इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। आपने कभी मिथेनोइक एसिड सुना है? मिथेनोइक एसिड सुना है? सुना है ना, HCOH, तो इसका मतलब ये मिथेनोइक एसिड है। क्लियर? तो सबसे छोटा मेंबर कौन हो गया इसका मतलब इसका? हाँ, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। ये भी एसिड है, ये भी। अब मुझे बताओ इसमें कितने इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या हो सकता है? यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है बेटा जी, ठीक है। हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन है ना, क्लियर। अब 8 कार्बन है, इसका मतलब ऑक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? एसिड का है, मतलब ओइक एसिड का है। किसका है? ओइक एसिड का है। जब ओइक एसिड का आएगा और प्रायोरिटी लेवल में एसिड पहले आएगा, मिथाइल ग्रुप लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जिसकी प्रायोरिटी होती है ना बेटा, फैमिली का नाम भी वही होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसकी प्रायोरिटी होगी फैमिली का नाम वही होगा, चाहे वो एल्काइन हो, इन हो या एन हो, ठीक है। तो इसका मतलब 8 मेंबर्स है, इसलिए ऑक्ट होगा। क्योंकि एसिड का चेन है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, इस वजह से ये ऑक्टेनोइक एसिड होगा। क्या नोमेनक्लेचर आपको दिखाई देंगे। ये क्या है? अच्छा, जब ऐसे घिच पिच बनाया तो इसका मतलब हर एक एंड पे एक कार्बन है। ये जब आ जाएगा ना स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब होता है बेटा जी हर एक एंड पर एक कार्बन मौजूद है, ठीक। तो जब हर एक एंड पर एक कार्बन मौजूद है, तो देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर इसका ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं, लेकिन इस कार्बन पर एक आपका O है और एक आपका OH है, यानी कि कौन सी ग्रुप बना रही है ये? नहीं, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम को पूछ रही हूँ मैं, ये जिसमें मैं गोला बनाया है उस डायग्राम को पूछ रही हूँ। ये आपका COH ग्रुप है ना, है कि नहीं COH ग्रुप? जब ये बेटा जी COH ग्रुप है तो कार्बन कितने अटैच्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। तो 8 कार्बन का अभी हम लोगों ने COH ग्रुप देखा, ऑक्टेनोइक एसिड। क्लियर है ना? यही मैं बता रही थी, या तो आप डायरेक्टली वैसे लिखो या तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखो, कैसे भी आप लिख सकते हो ऑक्टेनोइक एसिड को। क्लियर? अब पहला वाला देखिए कितने कार्बन एटम है। देखो पहले में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, क्या करना होता है? लॉन्गेस्ट चेन खोजनी है, तो ऐसे जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे तो ले ही नहीं सकते, देख के ही लग रहा है। ऐसे वाला गिने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ रहा है, ऐसे 8 आ रहा है, ठीक है। ऐसे 8 आ रहा है तो तीसरे नंबर पर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग इसी साइड से लेंगे। क्लियर है? तो देखो जब हम इस साइड से ले रहे हैं तो कितने नंबर पे आ रहा है? मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और ऑक्टेन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन। क्लियर है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, वही चीज़ को बताया गया है, 3 मिथाइल ऑक्टेन। अब 3 मिथाइल ऑक्टेन को हम ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, तीनों सेम ही है। समझ गए? जब ये एक सिंगल डंडी लगाई जाती है तो इसका मतलब होता है वहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, समझ रहे हो? नीचे जाने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो कार्बन की लंबी चेन खोजनी है, तो अपन तो सीधे ही चलेंगे। अब देखो यहाँ पे 6 है, अगर मैं इस साइड से जाऊँ तो भी तीसरे नंबर पर आएगा, इधर से जाऊँ तो भी तीसरे नंबर पर आएगा, कोई फायदा नहीं है कहीं से भी जाओ। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या देखेंगे? 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर इसमें क्लोरीन ग्रुप ऐड है, ठीक है। तो 3 क्लोराइड क्या हो जाएगा? पेंटेन, 3 क्लोराइड पेंटेन, क्योंकि 5 है तो 5 का पेंटेन हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया?